Hello everybody. Hi, I'm Roshali Chavan. Pakki Bombay girl हूँ, Mumbai girl हूँ. I don't think I chose dance. I think dance chose me. मैंने कभी नहीं सोचा था कि I will make dancing my career. फारा मैम ने मुझे पूछा था, will you like to assist me? I said, oh yeah, of course. जब तक problems नहीं आते, आप problem solver नहीं बनते. Everything and anything can happen. You have to just keep doing, be persistent, and not give up. मैं born and brought up in Bombay हूँ. मैं पक्की Bombay girl हूँ, Mumbai girl हूँ. And my schooling also happened in Mumbai. I live in Andheri. I went to Saint Blaise High School. It's a convent. And actually मेरी स्कूल की स्टोरी बड़ी अनोखी है. So पहले मैं MA हाई स्कूल में थी, जो बिल्कुल ही अंधेरी स्टेशन के पास है. एंड मैं बचपन में बहुत पढ़ाई करती थी, बहुत ज्यादा पढ़ाई करती थी. इतनी पढ़ाई कि मैं स्कूल से आने के बाद मैं बिना यूनिफॉर्म चेंज वेंज किए मैं सीधा बैठ जाती थी होमवर्क कंप्लीट करने में. तो मेरे पेरेंट्स थोड़े कंफ्यूज और डरे हुए रहते थे कि हमारी बेटी जरा ज्यादा पढ़ाई कर रही है, इतनी पढ़ाई अच्छी नहीं है. आई थिंक ये दुनिया के पहले पेरेंट्स होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि इतनी पढ़ाई अच्छी नहीं है. एंड उन दोनों ने फिर एक प्लान डिजाइन किया कि इसको थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम डालेंगे. और इसीलिए मुझे उन्होंने डांस क्लास में डाला. तो जब उन्होंने मुझे डांस क्लास में डाला, मेरी जो फर्स्ट स्कूल थी MA हाई स्कूल, वहां से निकल के फिर मैं सेंट ब्लेस हाई स्कूल में आई थी. सेंट ब्लेस हाई स्कूल इज इन अंधेरी वेस्ट अगेन. इट्स वेरी क्लोज टू माई हाउस. वहां पे मुझे इसीलिए ले आया गया था बिकॉज मेरी जो पहली स्कूल थी, इट यूज्ड टू बी रियली फार अवे और बहुत ट्रैवल में टाइम जाता था. सो वी वुड सेव टाइम, गेट हर टू अ न्यू स्कूल एंड गेट हर टू जॉइन अ डांस क्लास. ये उन दोनों का प्लान था. और मेरी फैमिली में इट्स माय मॉम, माय डैड, माय यंगर ब्रदर एंड मी. एंड आई थिंक मेरी फैमिली बचपन से ही सपोर्टिव रही है. इवन बिफोर आई कुड स्टार्ट डांसिंग उन्होंने ये तय कर लिया था कि बेटी शायद डांसर ही बनेगी. इसीलिए जब उन्होंने मुझे क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग में लगवाया. मेरे गुरु थे जया मुजुमदार. आई स्टिल मिस माय टीचर अ लॉट. आई रिमेम्बर जोगेश्वरी ईस्ट में मुझे ले जाया करते थे मम्मी डैडी. एंड इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर देम बिकॉज वहां पे आई रिमेम्बर ट्रेन फाटक हुआ करता था. सो एज अ किड मुझे बड़ा मजा आता था बिकॉज मम्मी मुझे ले जाती थी. आई वुड सी द ट्रेन पासिंग, सब गाड़ियां इस तरफ रुकी हुई होती थी, फिर वो फाटक खुलता था, फिर हम जाके वी यूज्ड टू गो टू द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो मुझे बड़ा ऐसे एडवेंचर वाली फीलिंग आती थी जब भी डांस क्लास जाना होता था बिकॉज एज अ किड ये सारी चीजें आपको बड़ा एक्साइट करती है. और मेरी जो टीचर थी वो बहुत ही कमाल थे. वो इतने प्यार से और चाव से हमें सिखाते थे. आई वाज वेरी लिटिल. आई थिंक आई वाज 5-6 साल की थी मैं जब इन्होंने मुझे डाल दिया था टू लर्न भरतनाट्यम. एंड बहुत सारे मेरी जिंदगी के बहुत सारे साल, लाइक लिटरली आई थिंक मेरे 7th स्टैंडर्ड तक मैंने सीखा क्लासिकल डांस. सो from a young child till I was in my 7th standard, I kept learning classical dance. And it was a very memorable experience for me because I remember as a child मैं जितना भी सोचती हूँ ऐसी कोई चीज नहीं है घर पे मैंने जो की हो सीधे यानी सीधा चलना, सीधा जैसे नॉर्मल लोग खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वैसा मेरा कुछ भी नॉर्मल नहीं था कभी लाइफ में. मुझे मेरी माँ पानी का ग्लास भी लाने बोलती थी तो वो भी डांस करते करते हुए ही आता था किचन से. ऐसा कोई ओकेजन नहीं था. जो सोशल ओकेजन होते हैं ना बचपन में, आप कहीं कुछ हो रहा है, शिव जयंती हो रही है, आप सब जगह जाके पार्टिसिपेट करते हो. वैसी लड़की थी मैं. These were some really incredible moments of my life because आपको नहीं पता होता आप बड़े होके क्या बनने वाले हो, लेकिन आई थिंक भगवान आपको जो बनाने वाला होता है वो ऑलरेडी बना के भेज देता है. और जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप उसको डिस्कवर करने लगते हो. मुझे कभी नहीं पता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोरियोग्राफर बनूंगी. बट एंड I don't think I chose dance. I think dance chose me because मेरे पेरेंट्स ने out of nowhere मुझे डांस सीखने में डाल दिया.
एंड 7th तक मैंने सीखा. फिर उसके बाद मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई. 10th में भी मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए. I think I got somewhere close to 79%. I was a bright student. I was a distinction student. And 10th के बाद फिर साइंस करना था because मुझे साइंस पसंद आया. मुझे बायोलॉजी बड़ी पसंद थी. So I still remember मैंने 12th साइंस कंप्लीट किया और 12th साइंस के बाद बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे सामने आया. मैं कहा पापा को मैंने बोला कि मुझे ना BSc नहीं करनी है. I don't know what I'm going to do, लेकिन मुझे BSc नहीं करनी है. यहाँ पे बहुत पढ़ना पड़ता है, मुझे अब नहीं पढ़ना. And ऐसे ही ढूंढते ढूंढते I came across a college, which was a dance college actually. I still remember जब हम उस कॉलेज गए थे, हम दोनों चौंक गए थे, मैं और मेरे डैडी. एंड वी वर लाइक, ओह देयर इज अ डांस कॉलेज. पता ही नहीं था. और उस टाइम पे डांस का इतना अवेयरनेस नहीं था. नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन डांस, या फिर किसी ने डांस को एज अ प्रोफेशन, एज अ वोकेशन नहीं देखा था. लेकिन आई थिंक मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत ही डेयरिंग बाज थे. एंड उन्होंने कभी थोपा नहीं कि तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या ये करो या वो करो. उन्होंने, आई स्टिल रिमेम्बर माय डैड्स वर्ड्स. मैं कहा अच्छा डांस कॉलेज क्या करूंगी मैं डांस कॉलेज में जाके. ही सेड करके देख ले 1 साल, नहीं अच्छा लगा तो यू कैन ऑलवेज स्विच बैक टू BSc or anything else that you want to do. And I felt yeah, maybe he's right, I should just try it out. And actually डांस कॉलेज कहने के लिए था. इतनी पढ़ाई की है मैंने जिंदगी में, इतनी पढ़ाई की है. यानी 12th के बाद और 5 साल मैंने डिग्री करी है. बिकॉज मेरा कॉलेज ऐसा था कि आप 10th के बाद आओ या 12th के बाद आओ, आपको 5 साल करने ही पड़ेंगे. और इतनी पढ़ाई है कॉलेज में, ओ माय गॉड. इतने सारे सब्जेक्ट्स जो है जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे. स्कल्पचर, म्यूजिकोलॉजी, एंशिएंट इंडियन कल्चर, रिदम, संस्कृत. एंड हमारे जो सारे पेपर्स होते थे उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, सारे सब्जेक्टिव. यानी 20-20 मार्क के क्वेश्चंस. यानी अगर आपको 1-2 आंसर्स नहीं आए तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो राइट ऑन द एग्जाम पेपर. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टडीइंग इन कॉलेज. आई थॉट इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ डांस करना होगा. बट यहाँ पे तो डांस भी करना था. यानी इतनी फिजिकल ट्रेनिंग भी थी, एट द सेम टाइम मेंटली यू हैड टू अप्लाई योरसेल्फ बिकॉज़ इतनी सारी पढ़ाई करनी थी. मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वाज ऑब्वियसली डांस, इंडिया डांस. मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई विल मेक डांसिंग माय करियर. आई रिमेम्बर कुछ साल डांस इंडिया डांस के, आई थिंक 1 साल पहले कह लीजिए, आई पार्टिसिपेटेड इन बूगी वूगी एंड आई वाज नॉट सिलेक्टेड. सो आई वाज इन शॉक. आई सेड ओह गॉड यार, मैं इतना बुरा तो नहीं डांस करती. आई एम अ डिसेंट डांसर, आई एम गुड एंड दे नॉट सिलेक्ट मी. आई सेड नहीं यार, यहाँ पे ना सब पार्शियलिटी है. तभी rigged words ये नहीं आते थे. ओके, I said no, this is all biased and मुझे नहीं करना है. So when actually Dance India Dance happened, I remember मेरा छोटा भाई Prasen, he somehow has been very instrumental in my career shaping the way it has shaped because एक होता है ना आपकी जिंदगी में एक सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है. और मेरी फैमिली, आई वाज रियली फॉर्चुनेट कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव रही है. आई रिमेम्बर मेरे भाई ने ये देखा कि देयर इज सम शो कॉल्ड डांस इंडिया डांस कमिंग अप एंड ही टोल्ड मी, रुशु सी देयर इज दिस शो, आई एम फिलिंग योर ऑनलाइन फॉर्म, तू जाके ना बस यू गो एंड पार्टिसिपेट. और तभी रियलिटी का इतना क्रेज भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट. डांस इंडिया डांस वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स kind of a reality show. So मेरा भाई, I still remember, he said, रुशु एक काम कर, just do this for me. कोई भी सीडी उठा, जो पहला गाना बजेगा उस पे डांस करके तू आ जा, बस इतना कर ले मेरे लिए. मैं कहा ओके, मुझे तो कोई मेहनत करनी है नहीं, I'll just go, जो भी बजेगा मैं करके आ जाऊंगी. And I remember मैं ऐसे ही कोई सीडी उठा के ले गई थी एंड काहे छेड़ बजा रहा था. और काहे छेड़ पे जो मन किया मैं डांस करके आ गई. And I got selected. I think मुझ में जितना कॉन्फिडेंस नहीं था ना खुद को लेकर, उससे कहीं ज्यादा मेरे भाई को मुझ में कॉन्फिडेंस था. Then of course I was selected. Then I went for the big audition, major audition. Then I got into top 100 and then 50 and then I went to the show.
So it was quite a turning point. और तभी क्या था, I was a classical dancer, you know. तभी क्लासिकल डांस को इतना वेटेज नहीं दिया जाता था. So even on the show जब मैंने परफॉर्म किया था, I performed काहे छेड़ अगेन. And I remember Terence sir ने मुझे माधुरी बुलाया था तभी, and Geeta Ma and all. Everybody was very happy. And I think रेमो सर ने मुझे पूछा था, अच्छा आपको क्लासिकल डांस के अलावा कुछ और भी आता है क्या? I said हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ. And then जो फाइनल राउंड थी उसमें मैंने हिप हॉप किया था. I remember. I still remember this. Oh God, this is so crazy. मेरा एक फ्रेंड है रोहन रोपड़ी. I'm sure everybody knows him also. He's a great hip hopper. उसके कपड़े मैंने उधार लिए थे, उसके ट्रैक पैंट्स और जिपर, जो आई थिंक आज भी मेरे पास है. एंड उसी का एक गाना उसने एक ट्रैक कोरियोग्राफ किया था, तो उसी का ट्रैक यूज करके मैंने उसकी थोड़ी कोरियोग्राफी सीखी थी और मैंने ये हिप हॉप किया था. हुप हुप चा हुप हुप पे. आई स्टिल रिमेम्बर. एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली गॉट सिलेक्टेड, बिकॉज क्लासिकल के साथ मैंने एक दूसरी स्टाइल भी करके दिखाई थी. And then after Dance India Dance, there was no looking back. I mean, that sort of gave me a huge platform to showcase my talent. And फिर उसके बाद the ball started to roll. Yani after Dance India Dance, I started off with Dance India Dance Little Masters. I was a choreographer on that show. And Farah ma'am was a judge on that show. And from there on, I remember एक episode में गीता माँ आई थी. एंड गीता माँ और मैंने एक साथ परफॉर्म किया था. एंड पोस्ट दैट एपिसोड फारा मैम ने मुझे पूछा था, विल यू लाइक टू असिस्ट मी? आई सेड ओह या ऑफ कोर्स. आई मीन नेकी और पूछ हु वुडंट वांट टू असिस्ट यू. एंड फ्रॉम देयर स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ फिल्म्स. सो एक्चुअली इफ आई लुक बैक, इफ आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ डांसर्स हु ऑलवेज विश कि यार हाउ डू आई स्टार्ट इन द इंडस्ट्री, हाउ डू आई गो देयर. So this is quite literally my story. I started from a dance reality show and I made it to films eventually. So you never know कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो. But एक चीज जो मैं कहना चाहूँगी has held a lot of prominence in my life is learning dance. Because मैंने मेरी डिग्री की डांसिंग में, मैंने डांस का बहुत अच्छे से अभ्यास किया. And वो एक एज ऐसी होती है आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या क्या सीखा है या आपको क्या क्या आता है. लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, यू रियलाइज कि ओ ये सारी जो ट्रेनिंग मेरी रही है उसके वजह से आज मुझे ये आता है. लाइक ऑनेस्टली ऑन डांस इंडिया डांस क्लासिकल छोड़ के मैंने सारी स्टाइल्स कर ली. और वो सारी स्टाइल्स मुझे इसीलिए आ पाई बिकॉज मैंने इतने साल तक ट्रेन किया था इन अ सर्टेन आर्ट फॉर्म. एक डिसिप्लिन था मेरे साथ. सो आई थिंक अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना हो, चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एनी आर्ट फॉर्म हो, या फॉर दैट मैटर यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर और व्हाटएवर दैट यू चूज यू वांट टू बी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिटरली ट्रेन, लर्न, गैदर द नॉलेज, प्रैक्टिस, फेल. ये बहुत जरूरी है लाइफ में बिकॉज दैट इज व्हाट एक्चुअली शेप्स यू. बट today's times there are so many institutes that give you so much exposure. There is Terence Lewis Academy, there's Danceport, there is Ashley Lobo's Academy. There are so many schools and colleges internationally. There are so many options that you have down south. There is Kalakshetra. There is my college, that is Lalita Nrityakala Mahavidyalaya. If you want to pursue a degree in classical dance, in Bharatanatyam or Mohiniyattam. So there are a lot of options available in today's times, and of course there is the online platform, that is Instagram and Facebook, and all of this is so huge. So अगर आपके पास talent है, आपके पास बहुत जरिए है उसको दिखाने का और अपनी to pursue your passion. Because there are so many options right now, not just becoming a choreographer, but you can become a great dance teacher, you could teach kids. There are so many people who want to learn dance now. Like there is no looking back with dance. So definitely one way of going about it is being a part of a reality show, gathering all the experience. So आजकल की तारीख में करियर बनाना डांस में बहुत ही आसान है because there is a lot of exposure, there are a lot of options, it's a huge platter.
अभी ऐसा नहीं है, अभी जो माइंडसेट है वो भी चेंज हो गया है. हमारे टाइम पे आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज डिफरेंट कि ये स्टाइल आती है तो वो भी सीखो, वो भी सीखो, वो भी सीखो, यू नो, लर्न एवरीथिंग. बट नाउ एवरीबडी इज बिकम मोर एक्सेप्टिंग कि आपकी जो स्टाइल है उसको आप ग्रूम कर सकते हैं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं. If you want to actually pursue a career in dancing, you have a huge array of experiences to gather for yourself from different institutes, and you even have different platforms to showcase your talent on. Like, abhi not just reality show is the only way. I wouldn't say. Now there is Instagram also, there is YouTube, so there is so many options that you have as a performing artist right now. And along with dancing, you could learn so much. There is yoga, there are so many other branches to dance, you know, along with just dance. There's musicology. So once you put yourself in a space जहाँ पे आप कुछ जाके सीखते हो, obviously then you discover there is so much more to learn. कितना कुछ है सीखने लायक, and there is so much that you could add to your knowledge. And knowledge is something जो आप एक जिंदगी में सारी चीजें सीख नहीं पाओगे, एक जिंदगी भी कम है. So there is so much to learn, and there are so many prospects. There is dance therapy, there is dance movement therapy, there is holistic dancing, there is yoga dancing, there is yoga therapy, and there are so many styles in the world that you could actually pick up and create something of your own. The way of going about it is like literally get into a college of dance, pick up a style that you want to learn, or go and participate in a reality show that will allow you a lot of exposure, a lot of learning, or join someone who is a part of a reality show, join them in their team, become an intern, learn from them. Film choreography, then obviously join a film choreographer, learn under them, intern with them. You can even become a dancer. So yes, there is a lot of scope in the art space right now. Fortunately मेरे लिए venturing into acting came easy. हालांकि मैंने कोई training नहीं की थी कभी, but again because of the training that I received in my college, because being a dance college, it just didn't give me training in only pure dance, because classical dance is divided into two parts, nritya or nritya. So nritya is pure dance that you do with your body, you know, your angles, the whole geometry of dance. And nritya is the emotive part of dance, the emotion. How do you use the emotion to emote? How do you do the abhinaya? So because मेरी इतनी ग्रिलिंग हुई वहाँ 5 साल, लर्निंग ऑल ऑफ दैट, तो एक्टिंग करना मेरे लिए कहीं आसान हो गया, उसे समझना मेरे लिए आसान हो गया. तो आप जब भी कोई चीज समझ पाते हो उसको आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई चीज समझ ही नहीं आ रही है तो उसको करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो एक्टिंग केम इन वेरी हैंडी, एंड ऑब्वियसली डूइंग अ फिल्म लाइक ABCD really helped me, because then you're in frame with Prabhudeva and, you know, all the biggies and Ganesh Master. So it was an experience of its own kind. It gave me a lot of confidence. और मुझे हमेशा से एक्ट्रेस बनना था, बट एक्चुअली मेरी लाइफ में हमेशा कोरियोग्राफी रिलेटेड एंड डांस रिलेटेड काम ज्यादा आया. बट फॉर्चुनेटली मुझे ये करने का मौका बार बार मिलते गया. लाइक आई रिमेम्बर आई डिड दिस अदर फिल्म एज अ कोरियोग्राफर एंड एज एन एक्टर. हालांकि आई वुडंट रेकमेंड एनीबडी टू डू द सेम थिंग at the same go, and especially if you are in a 9-yard sari in the film. It was quite a tough job, but उसको करने का भी मजा बहुत अलग था. So I would say becoming a performer, becoming a dancer allows you a lot of other things also, because आप अपनी बॉडी को इतना ट्रेन करते हैं, अपनी बॉडी को इतना यूज करते हैं कि आपको एक अलग समझ आ जाती है अपनी बॉडी की, अपने एक्सप्रेशंस की, अपने इमोशंस की. So being a dancer allowed me to even be an actor. So I'm sure ऐसे बहुत सारे talented लोग होंगे जिनको along with dancing, singing आता होगा, कुछ और आता होगा. So the prospects are really huge, you know. I mean, you could explore a lot, because
in today's growing world, all art is welcome. आपको कोई आके बोले, like I remember when I was starting off, मुझे हमेशा लोग बोलते थे choose one, don't sail into boats. या तो ये करो या तो वो करो, दो नाव में सवार मत हो, कहीं भी नहीं पहुंचोगे. But I think ये मेरे लिए तो सही नहीं रहा, because for me it didn't work out. I was okay with sailing in two boats and it worked out pretty well for me. So don't go by other people's experience. अगर आपको कोई एडवाइस देता है कि ये मत करो वो मत करो, सुनो सबकी, करो अपनी. Because at the end of the day आपका जो potential होता है ना, वो आपको पता होता है. So don't be blinded by don't have a false impression of how good or how bad you are. Like it is very important to know कि आपके plus points क्या है, आपके negative points क्या है. But at the same time ये भी याद रखें कि people will always have an opinion. But you know yourself better than anybody else ever. See, देखिए, I think no journey is devoid of its problems. आप जिंदगी में कुछ भी करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आने ही है, बिकॉज जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आते आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनते. क्योंकि जब प्रॉब्लम आता है तब उसको सॉल्व करना सीखते हैं और फिर उसी को सीख कर आप आगे बढ़ते और अप्लाई करते हैं उसे. आई रिमेम्बर जब इन झलक दिखला जा when I was partnering with Ashish Chaudhary और मेरा knee dislocation हुआ था. It was a massive setback for me. I had to go through a surgery. Though touch wood, God had different plans for me. यानी because of my knee dislocation, I decided that now I can't assist anymore, because an assistant's job is very tedious. आपको कोरियोग्राफ भी करना है, आपको एक्टर को भी सिखाना है, डांसर्स को भी सिखाना है, आपको शूट पे you have to stand for the mark, you have to stand on the mark, you have to do everything that the actor is going to come and do. So there is a lot of physical work as an assistant choreographer, you know, and especially if you're working with someone like Farah Khan or Vishnu Deva. So obviously nothing came served on a platter for me also. बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सीखना पड़ा, especially मैं कहूँगी रियलिटी डांस तो मैं हमेशा से करती थी, कोरियोग्राफी भी मुझे हमेशा आती थी, यानी गाना लग जाए तो उस पर क्या डांस बिठाना है वो अपने आप फ्लो हो जाता था. द बिगेस्ट चैलेंज वाज टू लर्न कैमरा वर्क, यू नो. सो व्हेन फिल्म्स हैपेंड टू मी, व्हेन आई वाज वर्किंग विद फराह खान, आई वर्कड विद हर ऑन द बेस्ट ऑफ द फिल्म्स. मेरा पहला गाना था फेविकॉल से, करीना कपूर वाला गाना, एंड आई वर्कड विद हर on films like Chennai Express, Happy New Year, Baby, Gabbar, Bajirao Mastani. So I did a lot of films with her, and it was a great learning ground for me, because camera is changing by the minute, by the second. इतनी technology advance हो रही है, आप उसको कभी पूरा तो सीख पाओगे ही नहीं. You will always be a learner, you will always be a student. But जो set पे जो experience होता है आपको, कोरियोग्राफी एक पार्ट होती है, डांस डायरेक्शन का एक भाग होती है. जब आप एक गाना क्रिएट करते हैं, आप जब एक डांस डायरेक्ट करते हैं, तो उसमें डांसिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. उसके साथ सेट डिजाइन, योर शॉट डिविजन्स, यानी आपका लाइनअप क्या होगा, आप क्या शूट करने वाले हो, कैसे शूट करने वाले हो, जो आप एडिटिंग पे, यानी गाना खत्म होने के बाद एडिट टेबल पे वो गाना कैसे दिखेगा, वो एक लाइनअप होता है, वो आप सोच के चलते हैं, आप कंसीव करते हैं. ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं जिसमें कोई डांस नहीं होता है, सिर्फ बिजनेस होता है. देयर आर ओनली मोंटाजेस, उनको कोरियोग्राफ करना, उनको कैसे करा जाता है. सो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये आपको सेट पे ही मिलते हैं. जो मजा है अपनी जर्नी खुद तय करने का, या फिर don't be sad that if there's no Godfather, you can't survive in the industry. It is difficult, but you still can make it. If I did it, you also can do it. I can tell you that much. And then, like I said, I even have one of my Marathi films, Ti Sandhya Kai Karte. The song is called Parikatha. It was nominated for Filmfare. So everything and anything can happen. You have to just keep doing, be persistent, and not give up. So that is the most important thing that I've learned in life. And whatever difficulty is thrown at you, you just have to turn it into an opportunity. And without fail, please take care of your body and your mind. The most important thing as an artist. Never fail to do that.